प्रिय भक्तों, श्री राधा कृष्ण दासी ललिता का आपको नमस्कार। आज मैं आपको वृंदावन में स्थित श्री बांके बिहारी की अद्भुत विग्रह के बारे में संपूर्ण कथा बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सनातन धर्म से जुड़े रहने के लिए चैनल से भी जुड़ें और लोगों को पहुँचाएं, जिससे हमें हिंदू होने का गर्व रहे, ताकि हम इतिहास के सारे ग्रंथों के बारे में, सारी कथाओं के बारे में जान सकें। तो अंत तक वीडियो में बने रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अद्भुत है बांके बिहारी के प्रकट होने की कहानी। श्री बांके बिहारी मंदिर का निर्माण स्वामी हरिदास के वंशजों के सामूहिक प्रयासों से हुआ था। वृंदावन में बांके बिहारी जी का विशाल मंदिर है, जहां देश विदेश से भक्त सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ आते हैं। किंवदंतियों के अनुसार मार्गशीर्ष माह के पंचम तिथि को बांके बिहारी यहाँ प्रकट हुए थे। यह मंदिर पुराने शहर में स्थित है। श्री बांके बिहारी मंदिर का निर्माण स्वामी हरिदास के वंशजों के सामूहिक प्रयासों से हुआ था। मंदिर में बांके बिहारी की काले रंग की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में कृष्ण और राधा का मिला जुला रूप समाया हुआ है। इसके पीछे प्रचलित लोक कथा के अनुसार स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। उन्होंने अपना संगीत कन्हैया को ही समर्पित कर रखा था। वह अक्सर वृंदावन स्थित श्री कृष्ण की रासलीला स्थली में बैठकर संगीत से कन्हैया की आराधना करते थे। माना जाता है कि जब भी स्वामी हरिदास श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते थे, श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देते थे। एक दिन स्वामी हरिदास के शिष्य ने कहा कि बाकी लोग भी श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। उनकी भावना का ध्यान रखकर स्वामी हरिदास भजन गाने लगे। जब श्री कृष्ण और राधा ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने भक्तों की इच्छा उनसे जाहिर की। तब राधा कृष्ण ने उसी रूप में उनके पास ठहरने की बात कही। इस पर हरिदास ने कहा कि कान्हा, मैं तो संत हूँ, तुम्हें तो कैसे भी रख लूँगा, लेकिन राधा रानी के लिए रोज नए आभूषण और वस्त्र कहाँ से लाऊंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और इसके बाद राधा व कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह के रूप में प्रकट हुई। कृष्ण राधा के इस रूप को स्वामी हरिदास ने बिहारी नाम दिया। ध्रुपद के जनक स्वामी हरिदास का जन्म विक्रम संवत 1535 में भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। पिता आशुधीर माता गंगा देवी के साथ अपने उपास्य राधा माधव की प्रेरणा से अनेक तीर्थ यात्रा करने के बाद अलीगढ़ के कोल स्थित हरिदासपुर गांव में बस गए। संगीत सम्राट तानसेन एवं बैजू बावरा जैसे संगीतज्ञ स्वामी हरिदास के शिष्य थे। संवत 1627 में एक बार अकबर बादशाह भी तानसेन की प्रेरणा से वृंदावन आए थे। तानसेन उन्हें स्वामी जी के पास ले गए, किंतु वे जानते थे स्वामी जी अपने मन से गाते हैं, किसी को सुनाने के लिए नहीं। इसीलिए एक दिन तानसेन एक राग का रियाज करने लगे। जानबूझकर राग के सुर गलत लगा दिए। गलत सुर सुनकर स्वामी हरिदास जी को बहुत क्रोध आया और वे सही राग गाने लगे। उनका मधुर गायन सुनते ही आकाश के बादल झमझमा बरस उठे और सम्राट अकबर भी उनके मुरीद हो गए। बिहारी जी के संपूर्ण भारत में अलग अलग नामों से कई मंदिर हैं, किंतु इस मंदिर की विशेषता इसको अन्य मंदिरों से भिन्न बनाती है। मंदिर के सेवायत शैलेंद्र गोस्वामी बताते हैं कि अन्य मंदिरों की तरह यहाँ पर रोज मंगल आरती नहीं होती। माना जाता है कि यहाँ निधिवन में हर रात्रि रास लीला के बाद कृष्ण और राधा विश्राम करते हैं और सुबह सुबह आरती करने से उनकी निद्रा भंग होती है। बांके बिहारी जी की मंगला आरती केवल जन्माष्टमी के दिन ही मंगला आरती होती है। इस प्रकार केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही श्री बांके बिहारी जी को बंशी धारण कराई जाती है। श्रावण तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं और उनके चरण दर्शन भी केवल अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। इन दिनों में ठाकुर जी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं।
मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा के तहत उनका विधिवत श्रृंगार किया जाता है। उन्हें भोग में माखन, मिश्री, केसर, चंदन और गुलाब जल चढ़ाया जाता है। वृंदावन में सबसे ज़्यादा यदि किसी मंदिर में होती है तो वह यह मंदिर है। लगता है कि बांके बिहारी की छवि को लगातार देखने से भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में वशीभूत हो उनके साथ ही चला जाता है। इसके लिए मंदिर में उनकी मूर्ति के आगे एक पर्दा लगा है जो हर 2 मिनट में हिलता डुलता रहता है। कोई भी बांके बिहारी को टक ना देख सके। माना जाता है कि उनकी मूर्ति में इतना आकर्षण है कि लोग उन्हें देखते ही उनकी ओर खिंचे चले जाते हैं। साथ ही उनकी आंखों से अपने आप आंसू भी बहने लगते हैं। तो ये है सच्ची कथा जो कि हमारे बांके बिहारी जी की है। तो भक्तों, बांके बिहारी जी की महिमा जितनी ही कही जाए उतनी ही कम है। मैं इसका बखान भी नहीं कर सकती। इनकी महिमा और इनकी भक्ति केवल भावपूर्ण भक्ति ही समझ सकते हैं। जो केवल भगवान से प्रेम करते हैं वे ही उनकी लीला को समझ सकते हैं। तो जैसे हरिदास जी ने स्वयं भगवान को अपने वश में कर, अपने भाव वश कर उन्हें इस मूर्ति के साथ प्रकट कर लिया, तो भक्त कुछ भी कर सकते हैं। भगवान उनके भाव के भूखे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो, ये कथा जो कि सत्य घटना है, इस पर थोड़ा सा भी भाव जागृत हुआ हो तो प्रभु के दर्शन करने जरूर जाएं। और जब आप बांके बिहारी मंदिर में जाएं तो केवल श्री कृष्ण को ही नहीं बल्कि श्री राधा कृष्ण की के दोनों के चेहरे के भाव को ही प्रकट करें। जय जय श्री राधे, श्री हरिदास।